देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, और उसमें जो दूसरा रिएक्शन है इसका नाम है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि जो रिडक्शन रिएक्शन होता है तो उसमें दो प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा इसमें बनता है इस रिएक्शन में, चाहे वो अल्डिहाइड का लो या कीटोन लो। तो अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन से याद रख लो, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन जब हम लेंगे तो उसमें अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन बन सकता है। तो अल्कोहल कौन कौन से रिडक्शन कराने पे या कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें अल्कोहल मिलेगा, कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जिसमें हमें ये सारे हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। तो इसमें कुछ फेमस जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका नाम बताऊंगा मैं, और वो कैसे यूज किया जाते हैं वो मैं बताऊंगा। तो पहला जो है अल्कोहल बनाने वाले जो प्रोडक्ट होंगे, आपको मालूम है कि जब अल्डिहाइड कीटोन हम लेते हैं तो वो उसमें RCOH या फिर इसी जगह पे R हो सकता है ना। तो ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है इसको रिड्यूस करना है, तो इसको मतलब यहाँ पे इसको इस कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करना है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं। जब कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है जिससे हाइड्रोजन निकलते हैं, तो पहला इसमें है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम है। दूसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसे इसका दूसरा नाम लिंडलार कैटलिस्ट भी बोला जाता है। तीसरा है मेटल के साथ में, मेटल जो है जब एसिड में डालते हैं, मेटल कोई भी मेटल, ये सारे कुछ मैंने लिस्ट बताए हैं, जब मेटल को एसिड डालते हैं तो उसके एसिड में डालते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और वो हाइड्रोजन गैस को हम वेस्ट ना कराएं बल्कि उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिडक्शन में, जो कि अल्कोहल बन जाएगा। अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल वहां पे मिल सकता है। दूसरा है एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड, और तीसरा लास्ट वाला जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, तो ये है कैटालिटिक रिडक्शन, मतलब कि कैटलिस्ट यूज करेंगे, निकल प्लैटिनम पैलेडियम के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली पास करते हैं तो एड्जॉर्प्शन होता है, और इसके वजह से भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये रहा, ये जो लिस्ट है ये वाले सारे क्या देते हैं, बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या करेंगे, आपको ये रिड्यूस करके अल्कोहल देंगे। एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है ना ये भी रिडक्शन करके ये वाला अल्डिहाइड कीटोन देता है, सॉरी ये डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन देगा। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, जो कैटालिटिक रिडक्शन है ये वाला पार्ट यहाँ से हटा करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये जो वाला थर्ड वाला है ये H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल Pt Pd, तो ये इसको कैटालिटिक रिडक्शन बोला जाता है। तो इससे भी हम नॉन सेलेक्टिव रिडक्शन होता है जिससे डायरेक्टली आपको हाइड्रोकार्बन मिल सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारे पास है अल्डिहाइड कीटोन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ तो सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक बहुत अच्छा हाइड्राइड लिविंग ग्रुप होता है, मतलब H माइनस ये दे देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखिए हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बन है और इस पे डबल बॉन्ड ये, और जैसे ही मैंने इसको हमने इसके साथ अटैच किया NaBH4, मतलब इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है, ध्यान से देखो, ये हाइड्राइड ग्रुप को रिलीज करता है, ये ग्रुप क्या करता है, हाइड्राइड ग्रुप को रिलीज करता है, मतलब H माइनस को रिलीज करता है। ये क्या करेगा, H माइनस को रिलीज करेगा। अगर H माइनस को रिलीज करता है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्राइड आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करता है, और इसके वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरीके से समझो, या फिर डायरेक्टली आप ये समझो कि इसके प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, या हाइड्रोजन ऐसे लिखो, नेसेंट हाइड्रोजन लिखो यहाँ पे,
2H डाल दो, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaHB4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ना है, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना हाइड्रोजन लगेगा, अगर ये बॉन्ड टूटेगा एक बॉन्ड, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और नीचे एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा और इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, ये जो बॉन्ड है एक टूट जाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे O और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, सॉरी ये कुछ भी हो सकता है हमारा, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन होता है, दोनों के लिए सेम। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे अल्डिहाइड लिया होता है ना, अल्डिहाइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक आया और एक हाइड्रोजन नीचे और आ गया, मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। मतलब ये हुआ रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड गिव्स द प्राइमरी अल्कोहल। चलिए एक बार एग्जांपल के साथ देखने की कोशिश करते हैं कि हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका हम रिडक्शन कराएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, बाकी रिड्यूसिंग एजेंट को भी, सोडियम बोरोहाइड्राइड मैंने लिया है, तो ये क्या होगा CH3C, ये OH है इसके साथ और साथ में CH2 है, CH2OH। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली आप लिख सकते हो कि जो एसिटल्डिहाइड लिया आपने तो 1 डिग्री अल्कोहल मिला। अब मैं कीटोन लेके देखता हूं, यहीं पे अगर मैं कीटोन लेता हूं CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, तो इसके प्रेजेंस में ये क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया NaHB4, तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल देगा। देखिए CH2CH CH3OH, कैसे मालूम चला, देखिए यहाँ पे एक जगह CH3 है तो यहाँ पे होगा, तो एक ही तो हाइड्रोजन बचेगा जो कि यहाँ पे लिखा हूं, और एक OH है यहाँ पे, ये हुआ सेकेंडरी अल्कोहल इन 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा आपको, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमने लिया एसीटोन और हमें मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। जब हम अल्डिहाइड लेंगे तो उसका रिडक्शन करेंगे, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी हो, अब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अब रिड्यूसिंग एजेंट में आपको कोई भी यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ, इन सब जो मैंने लिस्ट दिया है, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या मेटल के प्रेजेंस में ये सारे, तो और बाकी रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई भी लोगे तो आपको प्रोडक्ट अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो ज्यादा इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बाकी रिड्यूसिंग ये सारे अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने इसका रिएक्शन मैकेनिज्म दिया है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, ठीक है, तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप ध्यान से देख लो, पूरा डिटेल में हर एक का रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ दिया है। अब नेक्स्ट जो है अभी हम देखेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन व उल्फ किस्ने रिडक्शन, और ये ठीक है। तो अभी हम दूसरा देखेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में हम कभी भी अमलगम लेते हैं, अमलगम लेते हैं और HCl लेते हैं, डाइल्यूट HCl। तो अमलगम क्या होता है, इसमें जिंक अमलगम या फिर सोडियम अमलगम लेते हैं और उसके साथ हम डाइल्यूट HCl ले लेते हैं, डाइल्यूट HCl, इसका दूसरा नाम है ल्यूकस रिएजेंट भी इसको यूज कर बोलते हैं, दिखाता हूं यहाँ पे लिया नहीं है, ठीक है, ये देखो
जिंक अमलगम और इसको है, इसी का दूसरा नाम ल्यूकस रिएजेंट भी है। तो नाम लिखते जाना आप लोग, कई बार पूछा जाता है। तो इसी का दूसरा नाम क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन इज यूज्ड, और इसमें जो रिएजेंट है उसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है। और पीछे वाले में आपने क्या बताया मैंने? LiLH4 अगर आप यूज करते हो तो उसको लिंडलार बोलते हैं। ठीक। तो अब इसका हम अल्डिहाइड कीटोन लेके रिड्यूशन करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजन लो, सेम जिंक अमलगम, डाइल्यूट HCl, इसका रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा? CH3, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको पूरा हटाना है, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन को हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, यानी वाटर बनाना पड़ेगा, और इस कार्बन को भी स्टेबल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, मतलब टोटल आपको 4 हाइड्रोजन लगेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, CH2CH3, यानी आपने 2 कार्बन वाले कंपाउंड को लोगे तो 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन बनेगा, ये बन गया इथेन। हमने लिया अल्डिहाइड, बन गया इथेन। प्रोपेनल्डिहाइड लोगे तो प्रोपेन बनेगा, ब्यूटाइनल्डिहाइड लोगे तो ब्यूटेन बनेगा, इस तरीके से। एक यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे डाइल्यूट HCl नहीं लेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे। और यहाँ पे एसिड क्यों लिया जाता है? जिससे प्रोटॉन बाहर निकले। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे, उससे बाहर प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन जो है बाद में हाइड्रोजन के फॉर्म में आएगा और वो रिड्यूस करेगा इसको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप बताइए, सॉल्व करके दिखाइए इसी के बेसिस पे, और फिर मैं अगला रिडक्शन बताऊंगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको बताइए कि क्या बनेगा प्रोडक्ट में। जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, प्रोडक्ट में क्या बनेगा वो बना के दिखाना है। ठीक है, तो पहला मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया ये, दूसरा सेम कैटलिस्ट, जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, चलिए अब बताना है आपको कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तीनों रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। जल्दी से देखिए और फटाफट आंसर दीजिए। तो हमने देख लिया कि इसका जो ओ OH है उस पर कुछ इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसको रिड्यूस नहीं कर रहा था, ये सिर्फ कार्बोनिल कार्बन को ही रिड्यूस कर रहा है ना। तो जो कार्बोनिल कार्बन है उसको रिड्यूस किया, अल्डिहाइड को अल्केन में डायरेक्टली कर दिया, मतलब ये कार्बोनिल कार्बन रिड्यूस हो गया। ऐसे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल कार्बन, इसको रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव किया, जो ऑक्सीजन है इसको रिमूव करके हमने वाटर बना दिया, और जो कार्बन है उसको हाइड्रोजन दिया। सिमिलरली जितने भी ऑक्सीजन है उसको रिड्यूस करना है
और वहां पे हाइड्रोजन ऐड करना जितने बॉन्ड दिखाई दे। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे उल्फ किस्ने रिडक्शन। उल्फ किस्ने रिडक्शन, अच्छा नाम है ना, उल्फ किस्ने रिडक्शन। ये जो रिएक्शन होता है इसके लिए हम रिएजेंट हाइड्राजाइन यूज करते हैं। हाइड्राजाइन क्या होता है? नाच टू, है ना, याद है? नाच टू ये। और इसके साथ में बेस यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की कौन सा यूज कर सकते हैं इसमें? जैसे कि हम NaOH यूज कर सकते हैं, या फिर अल्कोक्साइड यूज कर सकते हैं, जैसे कि C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड। ये सारे कुछ स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। याद रहना चाहिए, उल्फ किस्ने रिडक्शन से अल्केन बनता है रिडक्शन करने पे, और यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं हाइड्राजाइन प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको आना चाहिए। तो अभी हम इसको रिएक्शन को लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड और इसके साथ हमने रिएक्शन कराया है हाइड्राजाइन का। इसके साथ हम रिएक्शन किसका कराएंगे? हाइड्राजाइन का, और उसके साथ में स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। तो हाइड्राजाइन लिख लीजिए। कई बार इसको डायरेक्टली N2H4 ऐसा भी लिखा जाता है, कई बार लिख देते हैं। तो फिर इसमें से आपको याद रखना है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि ऑक्सीजन जहां दिखाई दे उसको तोड़ो और उसमें से हाइड्रोजन निकालो और ऑक्सीजन वाटर बन जाएगा, और बचे हुए चीज क्या हो जाएंगे। आपको पहली बार मैं ये N2H4 को NH2 लिख के दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ पे नंदू है हमारा, NH2 NH2 NH2-NH2। तो देखिए पहला कंपाउंड में क्या हो रहा है उसको ध्यान से देखिए। ये जो कार्बन है इस पे दो डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन इसको दे दिया, और बचे हुए ये कार्बन एज इट इज लिख दो, है ना। तो ये देखा आपने, और प्लस H2O प्लस, यहाँ पे नाइट्रोजन है। कितना हाइड्रोजन लगेगा इस नाइट्रोजन को अमोनिया बनाने में? सॉरी, N2 है ना, 4 हाइड्रोजन निकला ना, तो N और N दो है तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि इन इन केस ऑफ फुल किस्ने रिडक्शन व्हिच गैस विल बी रिलीज्ड व्हाइल रिड्यूसिंग कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपको याद रख लेना है कि नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये एक्चुअली रिएक्शन दो स्टेप में होता है। पहला हमने देखा है कि हाइड्राजाइन से हाइड्राजोन बनता है, हाइड्राजोन से अल्केन बनता है। तो इसको हम अब डिटेल में थोड़ा देखेंगे। कुछ रिएक्शन लेते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली लेता हूं, ठीक है। तो ये पहले क्या बनेगा, ये हमारे पास है कीटोन, कीटोन है हमारे पास, ठीक है। ऐसा, और इसके साथ हमने हाइड्राजाइन अटैच कर दिया, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस भी हमने डाल दिया उसके साथ में, ठीक है, NaOH डाल दिया। NH2 बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। अब बताइए क्या होगा। पहले स्टेप में जो रिएक्शन होगा उसमें ना ये डबल बॉन्ड टूटता है, और आपको समझ में आ रहा है कि पहले क्या होगा, सेम याद आ रहा है पीछे, Z वाला पॉइंट,
दो हाइड्रोजन निकलेगा ऑक्सीजन को, ये रिएक्शन मैकेनिज्म के जैसा हमने पीछे देखा, यहाँ पे क्या होता था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, वैसा ही। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को निकालना है इस कार्बन पे और डबल बॉन्ड NH2 अटैच कर देना है, सॉरी NNH2। देखो यहाँ से दो हाइड्रोजन निकालो और इसको NNH2 लिख दो एज इट इज। हाँ, पीछे वाला रिएक्शन जैसा हमने देखा था। और उसके बाद फिर से जब इसको हम हीट करेंगे बेस के प्रेजेंस में, जो बताया ना डायरेक्टली ये दो स्टेप है, तो मैं स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ मैं ना लिख के मैं स्टेप पूरा दिखाता हूँ इसका। अब ये मैं KOH भी लिख सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस है, या NaOH लिख सकता हूँ, तो मैं KOH लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको हीट करेंगे इसके प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा बेसिकली कि ये जो पार्ट Na वाला है पार्ट ये हट जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये N2 बन जाएगा, ये हाइड्रोजन तो इसी में के साथ कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको बनाना है तो आपको समझ में अल्केन बनता है ना। तो ये जो है ये बन गया प्लस नाइट्रोजन N2। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड क्या बन गया देखो, N प्रोपाइल बेंजीन है ना, एक दो तीन कार्बन और बेंजीन तो स्ट्रेट में आया, तो इसलिए N प्रोपाइल बेंजीन है। और ये हाइड्राजोन था, हमने लिया ये बेंजीन, यहाँ पे क्या लिया था हमने, प्रोपियोन फेनॉन, इसका नाम क्या है, प्रोपियो प्रोपियो प्रोपी रुको प्रोपियो फेनोन इसका नाम है, ठीक है, प्रोपियोफेनॉन। और हमें क्या मिलेगा, हाइड्राजोन, हाइड्राजोन याद आ रहा है आपको। और बाद में यहाँ पे क्या मिला हमें, प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। इस तरीके से कंपाउंड मिल गया। थियोवुल्फ किसने रिडक्शन के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से दो स्टेप पे रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको अगर आपको समझ में आ जाता है तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि ये ऑक्सीजन निकालना है, दैट्स इट। वो एक्चुअली वही होता है, जो भी ये पार्ट ऑक्सीजन है उसको निकालने के लिए यहाँ पे दो पार्ट हो रहे थे कि पहले हाइड्रोजन अटैच होता है, बाद में उसको बेस से हीट करते हैं तो वो निकलता है, या डायरेक्टली भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल देता हूँ, जल्दी से आप सॉल्व करिए। ये है एग्जाम्पल, सॉल्व करिए इसको वुल्फ किसने रिडक्शन के लिए।